सलाम इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब देखते हैं कि मेरठ की महिला शक्ति क्या बोलती हैं। स्वागत है सलाम इंडिया में। आप अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या जी। कहना चाहेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ? जी, मैं प्रिया रस्तोगी और लोकसभा चुनाव के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार आ रही है आगे, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो आगे विकास कार्य में बढ़ोतरी होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में, महिला सुरक्षा व्यवस्था में और जितने भी हम सरकार के मतलब जो योजनाएं आई हैं उनसे ज़्यादा मतलब मेन जो है शिक्षा और महिला सुरक्षा पे और महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। आपका नाम और अपना मानसी स्वामी क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। कि ऐसी सरकार चुननी है। मैं ऐसी सरकार चुनूंगी जो आगे विकास कार्य करें और देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद सामाजिक कार्य भी जैसे जिस सरकार ने किया है, तो मैं कार्यों की तरफ ध्यान दूंगी। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो आगे जैसे अभी तक कार्य करती आई है, नीतियाँ लाती लाई है, वैसी ही सरकार चुनूंगी मैं। आप अपना नाम बताइए, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवेश त्यागी है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसी सरकार चल रही है पहली, वैसे ही इतना अच्छा काम हो रहे हैं, तो आगे भी आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा है, जैसे बहन बेटियों की सुरक्षा चल रही है बात, तो उस आगे भी ऐसी होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार में अच्छे काम चल रहे हैं, तो आगे भी हम यही चाहेंगे कि अच्छे से सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा पे और बहुत अच्छे से अच्छे काम होते रहें यहाँ पर। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये महिला शक्ति का क्या मतलब, इसमें ये बताइए कि क्या रोल है? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर पायल अग्रवाल। शक्ति वंदन होना चाहिए और शक्ति वंदन का यह मतलब नहीं है, शक्ति वंदन का ये मतलब है कि सरकार ने जैसे कि पिछली सरकार की अगर बात करूं तो एक बहुत छोटी सी बात थी कि उन्होंने एक इज्जत घर यानी शौचालय की बात करी, उज्ज्वला योजना की बात करी। तो जो इस तरह माइक्रो लेवल पे जो बहनों बेटियों और मातृ सुरक्षा और उनके सम्मान की बात करता है, जो स्व की बात करता है, राम मंदिर के निर्माण के पश्चात एक भारत में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना जगी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे आने वाले भारत के जो भी राष्ट्र नायक हो वह ऐसे हों जो इस देश को इतने विकसित राष्ट्र के राह पे ले जाएं, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में, हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हों, उनको पूरी पावर मिले, क्योंकि हमारे शौर्य में तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और अपने जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें हम किसी भी हथियार के लिए किसी दूसरे देश पे आश्रित ना रहें, चाहे वो किसी प्रकार के विमान हो चाहे शस्त्र हो। हमारे देश में सभी प्रकार का युद्ध का निर्माण हमारे देश में हो, यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और नारी वंदन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और महिला शक्ति के लिए क्या सुरक्षित है? कौन सी सरकार सुरक्षित थी? किस महिला मतलब सरकार ने आपके लिए? मैं जहाँ तक देख रही हूँ, जो वर्तमान सरकार चल रही है उसने सबसे ज़्यादा महिलाओं का ध्यान, इससे पहले भी जो सरकारें थी वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी कि ये हमने ये किया वो किया, लेकिन जो एक्चुअल में महिलाओं के लिए धरातल पे किया है वो इसी सरकार ने किया है। तो मुझे तो ये प्रगति की बयार चल रही है, मैं तो इसी को दोबारा से पसंद करूंगी। अभी देखिए आप चाहे अंतरिक्ष में देख लीजिए, हम लोगों का नाम ऊंचा हो रहा है, अंतरिक्ष में कितनी हम लोग वो भेज रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये इजराइल का जो युद्ध हो रहा था तो एक पनडुब्बी पकड़ी गई थी, तो उसे थी वो दूसरे देश की, लेकिन हमारे जो नौसेना के अधिकारी हैं उन्होंने बचाया था। तो सोचिए कितने प्राउड की बात है। तो मुझे ये अब और ये जो सरकार है, मुझे इसकी ये सबसे अच्छी बात लगती है कि ये छोटे मतलब जिन्हें कहते हैं कि गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उनके बारे में सोचती है, और जो हमारे विकसित भारत और आने वाले समय में जो हमारी जो उन्नत राष्ट्र जैसे अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीन बातें करते हैं और रशिया बात करते हैं, हम उनसे ऐसे खड़े होके अब हमारे जो नेता लोग हैं बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ऐसी सरकार चुननी चाहिए जिससे कि हम लोगों का गौरव बढ़े। हमारे बच्चे भी मेहनत कर ही रहे हैं और हमारी उसमें सरकार का भी योगदान हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
आप बताइए महिला सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार अच्छी थी, नाम के साथ बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर अंजू आर्यर, मैं मेरठ में रहती हूँ। लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश में पहले माहौल था, जब पहली सरकारें थी, तो मुझे ध्यान है मैं भी कई बार सड़कों पे निकलती थी, कभी मेरी चेन खिंच गई, कभी मेरा पर्स खिंच गया, और आए दिन घटनाएं होती थी। अखबारों में यही आता था कि आज महिला के साथ ये हो गया, आज महिला। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता है, एक साथ तो सब कुछ नहीं होता, घटनाएं आज भी होती हैं, लेकिन पहले से हम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तभी आज हम सब यहीं महिलाएं खड़ी हुई हैं। और आप देख भी रहे होंगे नारी शक्ति जिस तरह से, जैसे चुनावी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाएं काम कर रही हैं। लगातार मैं देख रही हूँ कि सड़कों पे मोदी जी के लिए महिलाएं निकल के नारे लगा रही, तो माहौल एक महिलाओं का ऐसा लग रहा है कि वो सरकार चाहती है कि भाई ये महिला शक्ति चाहती है कि मोदी सरकार आए और फिर से हम लोग सुरक्षित ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार आनी चाहिए। ये देखिए कि ये सारी महिलाओं की अपने मन की बात थी, और ये देखिए सब इन्होंने ध्यान रखा है कि कौन सी सरकार में महिला सुरक्षित हैं। सलाम इंडिया से प्रशांत वर्मा की रिपोर्ट मेरठ।